हेलो साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक आदेश की जो कि राज्य शिक्षा केंद्र के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है। इस आदेश के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पूरे साल भर जो है इस आदेश के जो दिशा निर्देश है उसकी ज़रूरत आप सभी को लगने वाली है। जैसा कि आदेश आपके सामने देखने को मिल रहा है राज्य शिक्षा केंद्र के माध्यम से समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त परियोजना समन्वयक मध्य प्रदेश के, समस्त प्राचार्य डाइट मध्य प्रदेश के, उनको सूचित यहाँ पर किया गया है। और विषय जो है जन शिक्षा केंद्र स्तर पर शैक्षिक संवाद आयोजित करने के विषय में। हर सत्र की तरह इस सत्र भी शैक्षिक संवाद आपका आयोजित होगा जो कि जन शिक्षा केंद्र पर आयोजित होगा। साथ ही साथ उसको लेकर कुछ थोड़े से दिशा निर्देश हमें देखने को मिल रहे हैं, कुछ थोड़े से बदलाव हो सकते हैं कि हमें देखने को मिले। आपको बता दूं कि जो अकादमिक वर्ष है 2022-23 से लेकर 24-25 तक राज्य जिला स्तर शैक्षिक संवाद आयोजित किए गए हैं और इन्हीं प्रयासों के अगले चरण में 2025-26 में प्रदेश के समस्त जन शिक्षा केंद्र में 5 इन पर्सन शैक्षिक संवाद का सफलतापूर्वक आयोजन भी किया गया। इन संवादों में प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया, भाग भी लिया। साथ ही जो अकादमिक सत्र है 2026-27 उसमें पुनः जो भी जन शिक्षा केंद्र है उसमें कुल 5 इन पर्सन शैक्षिक संवादों का आयोजन होगा। किस प्रकार के दिशा निर्देशों का आपको ध्यान रखना है वो भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। और आपको बता दूं कि कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए पूर्व जो चयनित सहज करता है समस्त डाइट प्रशिक्षण प्रभारी है और एपीसी अकादमिक के साथ एक दिवसीय राज्य स्तरीय सहजकर्ता कार्यशाला का आयोजन इन पर्सन मोड में किया जाएगा और जिसकी सूचना भी आपको अलग अलग हिसाब से देखने को मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पर जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि शैक्षिक संवाद की पृष्ठभूमि और प्रासंगिकता, तो आज के समय में जो शैक्षिक संवाद होते हैं एक दूसरे से हम मिल सकते हैं, बातचीत हो सकती है। साथ ही साथ सर्वोत्तम संभव भविष्य सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की प्रेरणा और सशक्तिकरण की आवश्यकता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पैरा 5.1 के अनुसार। इसी हिसाब से यहाँ पर जन शिक्षा केंद्र स्तरीय शैक्षिक संवाद के उद्देश्य और डिजाइन का सिद्धांत ये भी यही है कि एक दूसरे से हम चर्चा कर पाएँ, साथ ही साथ समुदाय निर्माण हम कर पाएँ, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हमको करने के अवसर यहाँ पर मिले, विकेंद्रीकरण, सतत व्यावसायिक शिक्षक व्यावसायिक, इस प्रकार के जो कुछ सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इनको तैयार किया जाए। वहीं जन शिक्षा केंद्र पर कक्षावार शिक्षकों के समूह अनुसार संवाद 3 भागों में आयोजित किया जाना है। इस बार जो आपके संवाद होंगे इस प्रकार से होंगे शैक्षिक संवाद जिनको 3 भागों में बांटा गया है। माह का जो द्वितीय शनिवार है, दूसरा शनिवार होगा, वो कक्षा पहली और दूसरी के लिए होगा जो कि दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे का आपका यहाँ पर रहेगा। कक्षा पहली और दूसरी के लिए महीने का दूसरा शनिवार। महीने के तीसरे शनिवार की बात करें कक्षा 3 से 5 के लिए होगा, वो भी दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे में आयोजित आपका होगा। महीने का जो चौथा शनिवार है वो कक्षा 6 से 8 के लिए होगा, दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, यानी 3 शनिवार में जो है इसको डिवाइड कर दिया गया है। कक्षा पहली दूसरी में महीने का दूसरा शनिवार, कक्षा तीसरी से 5वीं यानी तीसरी चौथी 5वीं महीने का तीसरा शनिवार 2 बजे से 5 बजे तक का टाइम। महीने का जो चौथा शनिवार रहेगा वो कक्षा 6, 7, 8 के लिए होगा और दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक सभी का समय रहने वाला है। केवल और केवल ध्यान में आपको रखना है कि दूसरा, तीसरा और चौथा शनिवार अलग अलग शनिवार को ये आयोजित आपके देखने को मिलेंगे। वहीं ये जो शैक्षिक संवाद का कैलेंडर है वो कैलेंडर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिसमें जून में सभी जिलों के कोर समिति सदस्य, वहीं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस प्रकार से फरवरी तक का ये जो शेड्यूल हमें कैलेंडर के रूप में 2026-27 सत्र के हिसाब से देखने को मिला है। जिला स्तर पर किस प्रकार की प्रोसेस यहाँ पर रहने वाली है, ऊपर जो हमने देखी वो राज्य स्तर की प्रोसेस थी। जन शिक्षा केंद्र स्तर पर संवाद का आयोजन, संवाद का आयोजन, संवाद का आयोजन, संवाद का आयोजन, 5 संवाद आपके देखने को मिलेंगे जो कि आपके अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में आयोजित आपके होंगे। ये अगस्त, ये सितंबर, अक्टूबर को छोड़ दिया गया है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक ये 5 संवाद आपके जन शिक्षा केंद्र स्तर पर आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि मिशन अंकुर टीम और सीएम राइज टीपीडी पीपल टीम के द्वारा सहयोग से ये आपका पूरा उन्मुखीकरण कार्यक्रम जो है शैक्षिक संवाद के रूप में वो आपका आयोजित यहाँ पर होगा। उसके बाद जिनके भी जो महत्वपूर्ण कार्य बांट रखे हैं वो कार्यों का निर्वहन जो है अपने स्तर से देखने को आपको मिल जाएगा। यानी कि जन शिक्षा केंद्र स्तर पर आप सभी को उपस्थित होना है। कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8 ये अलग अलग आपके जो कैलेंडर है उसी के अनुसार जो है आपको पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रतिभागियों हेतु जो अल्पाहार की व्यवस्था है जिला स्तर पर
ये यहाँ पर इस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है। वहीं जन शिक्षा केंद्र स्तर पर अगर हम बात करें तो अल्पाहार की व्यवस्था 1000 रुपये अलग अलग रहेगी कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं के लिए। स्टेशनरी संबंधी व्यय 300 रुपये, वहीं 200 रुपये आपके बैठक व्यवस्था और आकस्मिक व्यय के रूप में। इस प्रकार 1500 रुपये जो पर सेशन है आपका शैक्षिक संवाद का, वो अलग अलग कक्षाओं के हिसाब से आपको देखने को मिलेंगे जन शिक्षा केंद्र स्तर पर। और भी आपको अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई जानकारी अगर चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार की उपयोगी जानकारी लेकर हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।